तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 का कक्षा 11 का इंग्लिश कंपलसरी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का राजस्थान का पूरा अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को भी आज हम यहाँ से समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बड़ी मेहनत करके मैं आप सभी के लिए इस पेपर को ढूंढ कर लेकर आया हूं और आपके जिले में प्यारे विद्यार्थियों अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आपको इसी प्रकार का परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग समय रहते अपनी अंग्रेजी की तैयारी अच्छे से कर सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान वार्षिक परीक्षा का कक्षा 11 का इंग्लिश कंपलसरी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। मगर प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि आपका जो परीक्षा होगी ना, परीक्षा का पूरा पेपर इसी प्रकार का आएगा। मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि वीडियो तो देख जाते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि मैं आप सभी तक सभी विषय के पेपर पहुंचा सकूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 11वीं के समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा और पूरा पेपर यहाँ से आज मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखो जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। टोटल पेज आपके पेपर के 4 होंगे और टोटली आपका 100 नंबर का पेपर होगा। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों A to Z पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को कि किस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा और कैसे आपको इसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा आपके पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है जो कि एक रीडिंग सेक्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इस पेजेस को पूरा पढ़ना है और फिर इसके बाद में फिर आपको इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका पैसेज है, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पूरा का पूरा पैसेज मैंने यहाँ से आपको बता दिया। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करके मैं इस पेपर को ढूंढ कर लेकर आया हूँ। मगर आप लोग क्या करते हो यार कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि मैं आपको कक्षा 11वीं के समस्त विषय के पेपर आपको इस चैनल पर बता सकूँ। सभी विषय के पेपर एकमात्र इसी चैनल पर आपको बताए जाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है। अब इसके क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया अबाउट हुम इज द अथर टॉकिंग हियर। ये किसके बारे में बात कर रहा है लेखक। तो देखो चिल्ड्रन ग्रो अप एंड ओल्ड पीपल इसका राइट आंसर होगा। तो डी नंबर का आपको ये याद रखना है थोड़ा सा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ए चाइल्ड फाइंड प्लेजर इन द प्लेइंग। तो देखो किस में खेलने में आनंद होता है चाइल्ड को, बच्चों को। तो देखो इसका राइट आंसर होगा इन द रेन, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। चाइल्डहुड हैज इट्स, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्लेजर एंड प्लेन, सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको इस प्रकार से देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं इफ द यंग मैन ब्रेक द लॉ ऑफ सोसाइटी ही माई गो। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रिजन, यानी कि जेल में जाएगा वो। तो इसका राइट आंसर ये होगा डी नंबर का। अब इसके बाद में 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हु स्टडी ट्राई टू बिल्ड अप हिज हर पोजिशन इन द सोसाइटी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका यूथ आ जाएगा। 6वां क्वेश्चन पढ़ते हैं इन विच एज आर देयर फेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लाइफ डिफिकल्ट। तो देखो यूथ एज इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं द बेस्ट टाइटल ऑफ दिस पैसेज इज। तो देखो इस पैसेज का बेस्ट टाइटल क्या होगा, हैप्पीनेस, इसका राइट आंसर होगा। और या फिर आप लोग चाहे तो इसको इसकी जगह पर या ये भी कर सकते हो द बेस्ट एज टू बी, आपको जैसा अच्छा लगे, मगर मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखो 7वां क्वेश्चन लिखा है ओल्ड एज हैज ऑलवेज बीन थ्रॉट आउट ऑफ। तो देखो इसका राइट आंसर होगा द वर्स्ट। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन द एंटोनिम्स ऑफ द रिग्रेस इज। तो देखो रिग्रेस का एंटोनिम्स क्या होगा, प्रोग्रेस हो जाएगा। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन द सिमिलर वर्ड ऑफ द
अनयूजुअल, एक्साइटिंग, द डेंजरस एक्सपीरियंस ऑफ द इवेंट इज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका बेटल आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में एक और पैसेज आपको दिया जाएगा जो कि वो भी आपका 10 अंकों का पैसेज होगा। पूरा का पूरा पेपर में यहाँ से आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको ये पैसेज दिया गया है पूरा का पूरा। आप सब लोग इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी ले। अब चलो यहाँ से मैं आपको आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये जो पैसेज आपका है ना, ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है, अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज एसेंशियल फॉर मैन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वर्क। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, वर्क बेनिस फ्रॉम लाइफ। तो देखो इसमें आपको लिख देना पॉवर्टी। उसके बाद में व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज डेथ। तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखो यहाँ पर आपका लिखा है अकॉर्डिंग टू द टैगोर हु इज द पाथ मेकर। तो देखो द वर्कर यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद में हु से देट देयर इज पेनिशन, ये पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लेना। ये किसने कहा था? तो देखो ये कहा था, ये बी नंबर में जो लिखा है ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन, द बेस्ट फ्रॉम द वर्शिप इज द वर्क एंड द सर्व अदर अकॉर्डिंग टू। तो देखो इसका राइट आंसर ये आपका बी आ जाएगा। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर के, ये 7वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट डू यू यंग मैन एंड वुमन प्रिपेयर वाइट कॉलर जॉब, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो 7वें के बाद में 8वां क्वेश्चन, होम अर्न हिज लाइवलीहुड बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्राउन। तो देखो द वर्कर हो जाएगा। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द अपोजिट पॉवर्टी। तो देखो इसका राइट आंसर प्रॉस्पेरिटी आ जाएगा। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द इलनेस। तो देखो इसका राइट आंसर आपका वर्शिप आ जाएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ। और जैसे आपका प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 10वीं के पेपर होते हैं तो आप लोग अपने पेपर के साफ सुथरे फोटो खींचकर या चाहे तो आप PDF बनाकर, हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पते पर आप लोग हमें पेपर भेज दीजिएगा ताकि हम आपको आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन बता सकें। इससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में कितने अंक के सही हुए और कितने अंक के आप लोग गलत करके आए हो। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल डिटर्मिनर। तो देखो यहाँ पर आपको डिटर्मिनर भरने हैं। उसमें पहले में द सी टूल ऑफ कोर्ट द सेट। तो देखो इसमें आपका द आ जाएगा। देयर वाज ट्रैफिक ऑन द रोड। तो देखो दूसरे में आपसे पूछा गया देयर वाज ट्रैफिक ऑन द रोड। तो देखो इसमें आपका क्या आएगा? इसमें आपका आ जाएगा मच। आपको यहाँ पर मच लिख लेना है। सी इज MA इन इंग्लिश। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा? सी इज N इसमें आ जाएगा आपका। उसके बाद में कैन यू गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पर आपको सम लिखना होगा, तो इसमें आपका सम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देयर आर 6 पेन इन माई बैग वन हिज न्यू। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा? एवरी। तो देखो इसमें आपको यहाँ पर एवरी भर लेना है। देखो इसमें आपका आ जाएगा, इसमें आपको ये भरना है सम। उसके बाद में इसमें आपका एवरी आ जाएगा। उसके बाद में छठे में देखिए, पीपल लाइव अप ऑफ 10 ईयर्स। देखो यहाँ पर आपको लिखना ए फेव। देखो इसमें पीपल वाले में इसमें आपका फेव आ जाएगा। देयर इज मिल्क इन द कप। तो देखो इसमें आपको मच लिख लेना है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखो इनमें से करेक्ट फॉर्म चुनकर आपको वर्ब भरनी है। अब चलो पहला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है, आई नोट माई होमवर्क येट। तो देखो वेयर फिनिश्ड यहाँ पर आपको लिखना है। इसमें वेयर आ जाएगा, यहाँ पर आपका फिनिश्ड आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द रोज स्वीट। तो देखो स्मेल आपको यहाँ पर लिखना है। सी ए बुक नाउ ए डेज। तो देखो इज रिटन यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद में दे ऑप्टन फॉर ए वर्क। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा? गो आ जाएगा इसमें। उसके बाद में आई सम ड्रेस येस्टरडे। तो देखो इसमें आपको ब्राउन लिख लेना है। उसके बाद में इफ़ यू कम आई यू। तो देखो सेल मीट यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को देख लो। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया आपको? देखिएगा, द ट्रेन इज लेट यू मिस इट। तो देखो यहाँ पर आपको माइट लिख देना है। ही स्विम वेल इन द इज चाइल्डहुड। तो देखो यहाँ पर आपको कुड लिख देना है। यू हेल्प मी आई एम वेरी पुअर। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा? मस्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें वुड आएगा। इसमें तीसरे में आपका वुड आ जाएगा। चौथे में आपको देखें तो चौथे में आपका मस्ट आ जाएगा। उसके बाद में देखो 5वें में देखें तो इसमें आपका माइट आ जाएगा। छठे में देखें तो छठे में आपका विल होगा।
और उसके बाद में सातवें में देखो तो उसमें आपका सूट आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग इनको भर लें। पूरा का पूरा मैंने यहाँ तक का आपको बता दिया। अब देखो प्रश्न नंबर 9 में आपको एक और पैसेज दिया गया है। अब इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को पढ़कर आप लोग इनमें से ही इनके आंसर को आसानी से छांट सकते हो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे के आपके क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछे गए हैं। यहाँ पर आप सब लोग इनको पढ़ लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपका पेपर हो जाता है, आप लोग अपने पेपर के फोटो खींचकर या फिर PDF बनाकर, हमने टेलीग्राम का पता दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पते पर आप लोग अपने फोटो भेज सकते हो, जिससे कि हम आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता सके, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में कितने अंक आएंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आपको और जिस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बहुत ही जल्दी मैं आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर भी उपलब्ध करवा दूंगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।